यह यूनिट 1 बिजनेस इकोनॉमिक का यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान और कीमत प्रणाली के प्रकार का वर्णन करना है। हमने वर्णन किया हुआ है। अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत समस्या है। किस तरह उत्पादन किया है, किसके लिए उत्पादन किया और कैसे उत्पादन किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है। इसमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा विस्तार से। इसमें दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में आएगा ही आएगा। मांग की मूल्य लोच से क्या आशय है? मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले घटक, इसको आप अच्छे से रट्टा मार के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए समझ कर। इसमें क्रेयन क्रॉस और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा मांग की मूल्य लोच का परिभाषा दिया हुआ है। ये मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले घटक हैं: वस्तु का स्वभाव, स्थगित उपभोक्ताओं का वर्ग, विविध प्रयोग, मूल्य का प्रभाव, धन का वितरण या राष्ट्रीय आय का वितरण, सातवां व्यक्तियों की आय, स्थानापन्न वस्तुओं का प्रभाव। स्थानापन्न वस्तु यानी कि एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का उपयोग करना स्थानापन्न वस्तु है। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी। नौवां का है व्यय की जाने वाली आय, मतलब खर्च की जाने वाली आय, हम कमाते हैं उसका खर्च करते हैं, यही बताया गया इसके बारे में। 10वां समय का प्रभाव। समय का प्रभाव भी मांग की लोच पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है कीमत प्रक्रिया क्या है? कीमत प्रक्रिया की मूलभूत विशेषताएं लिखिए। कीमत तंत्र की सफलता पूर्वक कार्य करने की शर्तें तथा शर्तें क्या? कीमत प्रक्रिया का भी परिभाषा दिया हुआ है। इसमें यूनिट 1 में ओनली 3 क्वेश्चन से ही हैं, इसे अच्छे से पढ़ना है। इसमें बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम आ गए यूनिट 2 में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसमें से हम लोगों को 5 ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने छांट लिया है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न दशाओं को स्पष्ट कीजिए। तो पैमाने का प्रतिफल, और पहले तो पैमाने के प्रतिफल के बारे में जानने से पहले हमें अनुपात और पैमाने के अंतर को समझना है, इसलिए अनुपात और पैमाने का परिभाषा दिया हुआ है। और चित्र के माध्यम से भी, रचना के माध्यम से भी बताया गया है। पैमाने के प्रतिफल के विभिन्न दशाएं, रूप जो दिया गया है नीचे, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स से व्याख्या की गई है। आकार की कुशलता, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, ये सब बहुत से पॉइंट्स हैं। आप इसमें से चार्ट से निकाल सकते हैं पॉइंट। यूनिट 2 के हम दूसरे क्वेश्चन में आ गए। बड़े पैमाने के उत्पादन के आंतरिक और बाह्य बचतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सभी में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। यूनिट 2 के हम तीसरे क्वेश्चन में आ गए। ये है तीसरा क्वेश्चन, उसके आगे का आंसर ये है। मेरी राइटिंग उतनी खास नहीं। चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बराबर होता है। यह यूनिट 3 एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पाद नीति की चर्चा कीजिए। इसमें भी मूल्य उत्पाद नीति के बारे में दिया गया है। पहला औसत आगम या मांग चक्र, दूसरा सीमांत आगम चक्र, तीसरा लागत वक्र इत्यादि पॉइंट्स और दिए हुए हैं। यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं? तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से भी हमें यह बताना है और रचना भी करना है। इनकी तालिका के माध्यम से भी बताना है कि हमने क्या किया है इस पर। मेरे हिसाब से ये तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस पर टिक लगा लिया है। इकाई 4 यूनिट 4 का है पहला क्वेश्चन, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इस पर टिक लगाया। एकाधिकार प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? अल्पकाल में एकाधिकार में फर्म के संतुलन का वर्णन कीजिए। तो एकाधिकार की विस्तार से व्याख्या करिए
और फिर उसकी परिभाषा दे दीजिए। उसके बाद उसका फर्म का संतुलन और उसके बारे में कुछ कुछ और पॉइंट लिख सकते हैं। फिर यह है दूसरा क्वेश्चन। अल्पाधिकार उत्पन्न होने के कारण। यूनिट 5 में मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या और रेखा चित्र के माध्यम से इसे समझाया गया है। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने टिक लगाया है। लगान कहाँ पैदा होता है, लगान क्यों पैदा होता है, लगान का निर्धारण किस प्रकार होता है आदि की विस्तार आपको जानकारी दे। रिकॉर्ड की लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। लगान उत्पन्न होने के कारण पर प्रकाश नहीं डालता है, इसकी विभिन्न कार्य और इसकी बहुत सी व्याख्याएं पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ब्याज को तरलता पर संवेदना सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये बहुत से तो नहीं है, बहुत छोटे छोटे ही लिखा है मैंने। इससे ज़्यादा बड़ा लिखना है आपको, ये समझ कर आप लिख सकते हैं बड़ा सा। मैंने आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप समझ कर पढ़िएगा।